Hello everyone, I welcome you to the first class of accountancy. I am super excited to teach this subject to you and I hope कि आप लोग भी equally excited होंगे इस subject को पढ़ने के लिए। अब accountancy एक ऐसा subject है जो कुछ basic topics पर ही revolve करता है। To be very precise, आज के lecture से लेके till the lecture where I complete final accounts, ये ही हमारा बेस रहेगा पूरी अकाउंटेंसी को लेकर। तो ये लेक्चर्स आप बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे क्योंकि इसी पर सारी अकाउंटेंसी बेस्ड है। तो ये कुछ स्टार्टिंग के लेक्चर्स जो होंगे वो बिल्डिंग ब्लॉक्स होंगे हमारे अकाउंटेंसी के। अब जैसे हम घर बनवाते हैं, उसकी नींव अगर हमने स्ट्रॉन्ग कर ली तो ऊपर का जो स्ट्रक्चर होगा वो ऑटोमेटिकली पूरा स्टेबल बनेगा। इसी तरीके से आपने अगर ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स बहुत ध्यान से समझ लिए, पूरे तरीके से ग्रास्प कर लिए, तो अकाउंटेंसी वुड बी वेरी इजी फॉर यू। अब पढ़ाई पे आते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा बच्चे दूर भागने की कोशिश करते हैं, ये ना समझते हुए कि पढ़ाई जो होती है, नॉलेज जो होती है, वही एक ऐसी चीज़ है जिसे कोई भी आपसे कभी भी नहीं छीन सकता। तो अब हम पढ़ाई भी करते हैं, बुक हमारे सामने है, कॉपी हमारे सामने है, हाथ भी हमारा चल रहा है, लेकिन कंसंट्रेशन लेवल जो है हमारा वो नेग्लिजिबल होता है। अब ऐसा क्यों हो जाता है? देखो, ये दो चीज़ों पर बेस्ड है, एक तो दिल और एक दिमाग। अब आपका दिल तो कहीं और जा रहा होता है, अलग अलग टाइप की फीलिंग्स आपको परेशान कर रही होती है और दिमाग भी फिर आपका उसी तरफ लगने लग जाता है। तो इस चीज़ को हमें बिल्कुल ठीक करना है। जब हम पढ़ाई करेंगे, जब भी हम पढ़ाई करेंगे, हम अपने दिल को तो बिल्कुल रोक लेंगे और फीलिंग्स को कर लेंगे बिल्कुल कंट्रोल, और हमने अपना दिमाग पूरे तरीके से खोल लेना है ताकि एक एक चीज़ हम ग्रास्प कर सकें। एट द सेम टाइम हम वो चीज़ें रिटेन भी कर सकें अपने दिमाग में, क्योंकि ग्रास्प आप कर लोगे पर रिटेंशन पावर आपकी तभी इंक्रीज़ होगी अगर आप पूरे कंसंट्रेशन से किसी टॉपिक को समझेंगे, सुनेंगे और उसे रिटेन कर पाएंगे। अब जब मैं आपको पढ़ाऊँगी तो मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि जिस टाइम पर मैं बोल रही हूँ उस टाइम पर आप लोग लिखें मत। क्यों मत लिखें? क्योंकि उस टाइम आपको अंडरस्टैंड करना है उस टॉपिक को। अगर आप साथ में लिखोगे भी तो आपका ध्यान कुछ ना कुछ लिखने में डाइवर्ट हो जाता है, जो कि हमें नहीं चाहिए। जब मैं बोल रही हूँ, लिख रही हूँ, आप उसे ध्यान से सुनेंगे। वंस आई एम डन विद राइटिंग पार्ट, आप क्या करेंगे? आप वीडियो पॉज करोगे और खुद याद करके वो चीज़ पेन डाउन करोगे। लिखोगे आप सब कुछ, बट वंस आई एम डन विद माई स्पीकिंग पार्ट, तब जाके आप लिखना स्टार्ट करेंगे। इससे क्या होगा? एक तो आपकी लिसनिंग एबिलिटीज़ हैं वो बढ़ जाएंगी, अंडरस्टैंडिंग पावर बढ़ेगी और रिटेंशन कैपेसिटी भी आपकी बढ़ने लग जाएगी, क्योंकि आप वो चीज़ खुद से लिख रहे हो। आफ्टर आई फिनिश ईच लेक्चर, मैं एक छोटी वीडियो बनाने वाली हूँ जो कि समरी होगी उस टॉपिक की। तो लास्ट में जब आप लोगों ने रिवाइज़ करना है तो आप वो समरी वीडियो देखेंगे, और एक बार जब लेक्चर ख़त्म हो जाता है तो भी आप वो समरी वीडियो देखेंगे, जिससे आपको रिटेन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। अब लास्ट में मैं सिर्फ एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि हर लेक्चर से पहले आप लोग क्या करेंगे, 1 मिनट के लिए ये वीडियो पॉज करेंगे और डीप ब्रीदिंग करेंगे, जिससे कि आपको बहुत हेल्प होगी अपना माइंड रिलैक्स करने में, और उसके बाद आपकी लेक्चर स्टार्ट कर सकते हैं। तो वी आर ऑल सेट टू स्टार्ट द फर्स्ट लेक्चर ऑफ अकाउंटेंसी। लेट अस बिगिन नाउ। बिफोर आई जंप ऑन टू एक्सप्लेनिंग यू द मीनिंग ऑफ अकाउंटेंसी, एक टर्म है जो मैं आपको पहले समझाना चाहूँगी, और वो है बिजनेस। अब क्यों मैं ये टर्म आपको समझाना चाहती हूँ? सबसे पहले ये इसलिए है क्योंकि जो एंटायर सब्जेक्ट ऑफ अकाउंटेंसी है हमारा, वो बिज़नेस के अराउंड ही रिवॉल्व करने वाला है। हम बिज़नेस एंटरप्राइजेस के लिए ही प्रीडोमिनेंटली सब कुछ कैलकुलेट करने वाले हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम दैट आई एक्सप्लेन यू द मीनिंग ऑफ बिजनेस। तो चलो शुरू करते हैं। अब बिज़नेस जो होगा, हम दो चीज़ों का बिज़नेस करते हैं। एक तो होगा गुड्स का और दूसरा होगा सर्विसेज का। अब आप पूछोगे कि गुड्स क्या होते हैं और सर्विसेज क्या होते हैं, तो मैं एग्जैक्ट आपको डेफिनेशन बताऊंगी कि असल में उसका मीनिंग होता क्या है। तो गुड्स जो हमारे होते हैं वो टैंजिबल होते हैं। अब टैंजिबल से मेरा मतलब क्या है?
टैंजिबल का मतलब होता है जिसे हम टच कर सकें, जिसे हम देख सकें। ठीक है, तो हम जो भी प्रोडक्ट्स हमारे होते हैं जिन्हें हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, उनको हम क्या बोल देते हैं? गुड्स बोल देते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं क्या बोलूँगी, जैसे शैम्पू हो गया, वो गुड्स में आता है। फर्नीचर हो गया, वो भी गुड्स में आता है। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहेंगी कि गुड्स हमारे टैंजिबल होते हैं और हम उन्हें सी कर सकते हैं। दे कैन बी सीन एंड दे कैन बी टच्ड, उसे हम गुड्स बोल देते हैं। अब सर्विसेज पे आते हैं। सर्विसेज जो होगा वो गुड्स का एग्जैक्टली ऑपोजिट होता है। तो सर्विसेज क्या होती है? वो इनटैंजिबल होती हैं। अब इनटैंजिबल का मतलब भी बिल्कुल ऑपोजिट होगा। दे कैन नॉट बी सीन नॉर कैन दे बी टच्ड। हम इन सर्विसेज को फील तो कर सकते हैं, पर ना ही हम इनको देख सकते हैं, ना ही हम इनको छू सकते हैं, और ना ही हम इन्हें स्टोर कर सकते हैं। अब आज के ज़माने में आप बोलोगे कि मैम हम स्टोर तो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ लेक्चर्स हैं, आप उन्हें डाउनलोड करके रख लेते हो, तो एक तरीके से आपने स्टोर कर लिया, पर असल में आपने उसे स्टोर तो कर लिया, पर उसके लिए आपको एक मीडियम चाहिए था। हार्ड डिस्क में आपने स्टोर किया, पेन ड्राइव में आपने स्टोर किया, कुछ मीडियम चाहिए उसे स्टोर करने के लिए। वो भी आज के ज़माने में पॉसिबल है। पहले तो हम सर्विसेज को यही बोलते थे कि हम उसे स्टोर नहीं कर सकते। अब सर्विसेज के एग्जाम्पल में मैं आपको बोल देती हूँ टीचिंग, ये सर्विसेज होती हैं। ऐसे ही एडवाइजरी सर्विसेज, जो लॉयर्स की सर्विसेज रहती है, जो दूसरे प्रोफेशनल्स की सर्विसेज रहती हैं, जो अपने क्लाइंट्स को वो देते हैं, उन्हें हम क्या बोल देते हैं? सर्विसेज बोलते हैं। तो बिज़नेस हम दो चीज़ों का करते हैं, एक तो गुड्स का करते हैं, दूसरा सर्विसेज का करते हैं। अब बिज़नेस में हम करते क्या हैं? चाहे दोनों भी बिज़नेस हो, गुड्स हो, सर्विसेज हो, दो टाइप के बिज़नेस हम करते हैं। पहला बिज़नेस हम क्या करते हैं? मैन्युफैक्चरिंग। और दूसरा हम क्या करते हैं? ट्रेडिंग। अब दोनों में हमें डिफरेंस भी समझना पड़ेगा। तो मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है, पहले मैं वो बताती हूँ। मैन्युफैक्चरिंग में कुछ इनपुट्स लगते हैं, एक प्रोसेस हमने अपनाई होती है जिसे हम कहते हैं प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, और उससे हमारे पास आउटपुट आता है। मतलब मैन्युफैक्चरिंग में हम क्या कर रहे हैं? कुछ ना कुछ इनपुट्स यूज़ करके हम अपना फाइनल प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं, हम उसे इन हाउस प्रोड्यूस कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। तो इनपुट्स जैसे हम कहें, इनपुट्स में हम यूज़ कर लेते हैं रॉ मटेरियल। जो भी चीज़ लगती है उसको बनाने के लिए, प्रोडक्ट को बनाने के लिए, उसे हम रॉ मटेरियल बोलते हैं। ऐसे ही इनपुट्स में हम लेबर यूज़ करते हैं। जो जो बंदे हमारा वो सामान बना रहे हैं उनको हम क्या बोलेंगे? लेबर। कि उनकी सर्विसेज भी चाहिए हमें उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए। और ऐसे ही कुछ खर्चे भी लग जाते हैं हमें, ओवरहेड कॉस्ट जिसको हम बोलते हैं। तो कुछ कॉस्ट हमें और पड़ जाती है, वो सब हमारे क्या रहते हैं? इनपुट्स रहते हैं। फिर एक प्रोसेस लगेगी जिसमें हम असल में मैन्युफैक्चर करेंगे इन इनपुट्स को यूज़ करके। लास्ट में हमारे पास आउटपुट आ जाएगा। वो आउटपुट क्या होगा? हमारा फिनिश प्रोडक्ट। तो मैन्युफैक्चरिंग में फिर से रिपीट करती हूँ कि क्या होगा। सबसे पहले कुछ इनपुट्स लगेंगे हमें, जो कि रॉ मटेरियल, लेबर और अदर कॉस्ट होंगी, जिसको हम ओवरहेड कॉस्ट भी बोलते हैं। एक प्रोसेस लगेगी जिसमें असली में हम कन्वर्जन करेंगे इनपुट्स की टू आउटपुट्स, और फिर हमारे पास फिनिश प्रोडक्ट बन के रेडी होगा। हमने इन हाउस मैन्युफैक्चर करा है, यहाँ पर इन हाउस प्रोड्यूस करा है अपना प्रोडक्ट। अब क्या फिनिश प्रोडक्ट हमने बना के रख लेना है अपने पास? नहीं। हमने इसको क्यों बनाया है?
ताकि हम इसे बेच दें, सेल कर दें। हमारा इंटेंशन इसको बनाने का क्या था कि हम इसे बेचेंगे। अब मैन्युफैक्चरिंग वाले किसको बेचेंगे? मैन्युफैक्चरिंग वाले सीधा कस्टमर को नहीं बेचते, वो बेचते हैं ट्रेडर्स को। तो हमें दिख गया कि फिनिश प्रोडक्ट ये लोग बनाएंगे पर उसे बेचेंगे किसको? ट्रेडर्स को बेचेंगे, जो इन टर्न किसे बेचेंगे? कस्टमर्स को बेचेंगे। अब यहाँ इनका इंटेंशन क्या होगा? बेच तो रहे हैं, किस प्राइस पे बेचना चाहेंगे ये? अब ये उसी प्राइस पे बेचेंगे कि जितनी भी इनकी टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थी वो सारी रिकवर हो जाए, साथ में ये कुछ प्रॉफिट भी कमा ले। तो इनका जो सेलिंग प्राइस होगा वो क्या होगा? वो एक्सीड करेगा इनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मतलब कि ये डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं? प्रॉफिट। ये तो हमने बहुत छोटी क्लासेस में ही पढ़ा होता है कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट। तो इंटेंशन क्या है मैन्युफैक्चरर का? बेचकर प्रॉफिट कमाना। अब हम ट्रेडिंग पे आ जाते हैं। ट्रेडिंग में क्या होगा? मैन्युफैक्चरिंग का तो हमने देख लिया। ट्रेडिंग में ये मैन्युफैक्चरर से ख़रीदने वाला है वो प्रोडक्ट को, तो ये सबसे पहले बाय करेगा वो प्रोडक्ट। बाय करने के बाद ये क्या करेगा? सीधा इसको बेच डालेगा, अपने कुछ खर्चे ऐड और करेगा और इसको बेचेगा। अब ये किसको बेचेगा? ये बेचेगा अल्टीमेट कंज्यूमर्स को, जो हमारे फाइनल कंज्यूमर्स हैं, उसको ये ट्रेडर सामान बेच देगा। जो फिनिश प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरर ने बनाया होता है वो ट्रेडर क्या करता है? ख़रीद कर हम लोगों को बेच देता है। अब इसमें इसका क्या इंटेंशन रहेगा? सेल तो करेगा, ये भी प्रॉफिट कमाना चाहेगा। तो ये क्या चाहेगा कि इसका जो सेलिंग प्राइस है इट शुड एक्सीड द परचेज प्राइस, क्योंकि इसने बनाया तो है नहीं, इसने तो ख़रीदा है। तो परचेज प्राइस एक्सीड करेगा, अपने कुछ एक्सपेंसेस भी रिकवर करेगा ऑब्वियसली। तो इसको भी ये डिफरेंस जो है क्या चाहिए है? प्रॉफिट चाहिए। तो आप देख सकते हैं चाहे मैन्युफैक्चरर हो चाहे ट्रेडर हो, दोनों का लास्ट जो काम था जो उन्होंने किया वो क्या था? सेल करी उन्होंने। और उसके बाद उनका इंटेंशन क्या था उस सेल का? कि उनको क्या मिल जाए? प्रॉफिट मिल जाए, कुछ एक्स्ट्रा पैसे वो कमा लें ताकि वो अपना बिजनेस आगे ग्रो कर सकें। तो मैन्युफैक्चरर्स का मैं आपको एग्जाम्पल दे देती हूँ, जैसे P&G, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर, जो कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं, खुद मैन्युफैक्चरर करते हैं। ऐसे ही ट्रेडिंग का एग्जाम्पल मैं आपको दे देती हूँ। इसी से रिलेटेड ट्रेडिंग के एग्जाम्पल में ये आएगा ग्रॉसरी स्टोर्स। अब ये ग्रॉसरी स्टोर्स क्या करते हैं? जो ये P&G और HUL ने जो बनाया होता है वो आगे कस्टमर्स को अपने ग्रॉसरी स्टोर्स के थ्रू बेच डालते हैं। तो आई होप आप लोगों को मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग के बीच का जो डिफरेंस है वो अच्छे से समझ में लग गया होगा। तो अब ध्यान में रखने वाली बात क्या है? चाहे मैन्युफैक्चरर हो चाहे ट्रेडर हो, हर एक का जो लास्ट स्टेप है वो क्या था? सेल। वो सेल करने के लिए प्रोडक्ट बना रहे हैं या ख़रीद रहे हैं, अपने पास नहीं रखना है उनको, उन्हें उसको आगे बेचना है। तो सेल इनका लास्ट स्टेप रहेगा। और यहाँ पे ये भी ध्यान में रखना है कि इनका इंटेंशन क्या है। इंटेंशन इनका था प्रॉफिट। कोई भी लॉस पे काम नहीं करना चाहेगा, सभी को होता है कुछ मार्जिन तो वो ज़रूर ही कमाए अपने प्रोडक्ट से, तभी वो अपना बिजनेस आगे लेकर चलेंगे। तो अब इस सारे डिस्कशन का क्रक्स क्या निकला? बिजनेस की डेफिनेशन,
जो कि मैं लिख रही हूँ यहाँ पर, ऑल एक्टिविटीज़ related to the production and or purchase of goods and or services and their subsequent sale किस इंटेंट से, with the intention of earning profit। तो ये सारी डिस्कशन से हम बिज़नेस की डेफिनेशन निकाल पाए हैं। सारी वो एक्टिविटीज़, चाहे वो प्रोडक्शन से रिलेटेड हो, चाहे वो परचेज से रिलेटेड हो, चाहे दोनों से भी रिलेटेड हो, किसकी प्रोडक्शन या परचेज, चाहे गुड्स की, चाहे सर्विसेज की, चाहे दोनों की, और फिर उनकी सब्सिक्वेंट सेल विद द इंटेंशन ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, उन सभी एक्टिविटीज़ को हम क्या बोल देते हैं, बिज़नेस बोलते हैं। अब क्वेश्चन दिमाग में आना चाहिए कि पता कैसे चलेगा कि बिज़नेस ने प्रॉफिट अर्न किया कि लॉस सस्टेन किया। यही जो क्वेश्चन है वो कौन आंसर करता है। अब ये हमने प्रॉफिट अर्न किया या लॉस सस्टेन किया, इसका आंसर हमें कौन बताता है, अकाउंटिंग बताती है। इसलिए हमें अकाउंटिंग चाहिए ताकि हमें पता चले पूरे साल हमने बिज़नेस किया, कुछ महीने हमने बिज़नेस किया, कितने सालों हमने बिज़नेस किया, क्या हमने प्रॉफिट कमाया, क्या हमने लॉस सस्टेन किया, आज कितने पोजेशंस हैं हमारे पास, पोजेशंस इन द सेंस कितनी लैंड है हमारे पास, कितनी बिल्डिंग्स है हमारे पास, कितनी वैल्यू का फर्नीचर है हमारे पास, और हम कितना ओ कर रहे हैं ये भी हमें पता चले कि कितने लोन आज हमारे पास खड़े हुए हैं, क्या हमारी फाइनेंशियल पोजीशन है। तो अकाउंटिंग क्यों चाहिए, अकाउंटिंग की नीड क्या है कि हम असर्टेन कर पाएँ टू असर्टेन प्रॉफिट oblique loss for a period। ये पहली नीड हो गई अकाउंटिंग की। दूसरी नीड क्या है, टू ascertain the financial position। अब फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब क्या हो गया, कितना हम ओन करते हैं और कितना हम ओ करते हैं दूसरों को, कितना पैसा हमारे पास है, कितना हमने दूसरों का पैसा लिया हुआ है जो हमें आगे चल के वापस करना है। इसलिए हमें क्या चाहिए, हमें अकाउंटिंग चाहिए। आई होप आई मेड माई सेल्फ वेरी क्लियर। एक बार आप ये नोट कर लो अच्छे से और फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं।